हेलो व्यूज, हम इस एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि जो रूस में क्रांति जो हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी, ठीक है ना। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। जो रसिया था वह एक ऑटोक्रेसिक कंट्री था, मतलब निरंकुश राजतंत्र था। इसका मतलब क्या होता है, वहाँ का जो राजा था वह किसी भी संस्था के अधीन नहीं था, वह उसकी जो इच्छा होती थी वही वह करता था, ठीक है ना। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. आपका 20वीं शताब्दी में जो यूरोप के जितने भी शासक थे वो सभी पार्लियामेंट के अधीन हो गए थे, लेकिन रूस के जो राजा जार था निकोलस सेकेंड, वह पार्लियामेंट के अधीन नहीं हुआ था। लिबरल्स इन रशिया कंपेंड्स टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। रूस के जो लिबरल लोग थे वो चाहते थे कि जो राजा के पास ये जो अधिकार है निरंकुश का, ऑटोक्रेसी का, वो समाप्त हो जाए और वहाँ भी पार्लियामेंट बने और जो है सो राजा पार्लियामेंट के अधीन रहें। इसके लिए वो प्रयास करने में लगे हुए थे। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, जो वहाँ के सोशल डेमोक्रेट्स थे और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे उनके साथ मिलकर ऐसा वो कार्य कर रहे थे। दे वर्कड विथ हिज पीजेंट्स एंड वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशंस ऑफ 1905 डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशंस। वहाँ के रशिया के जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनके साथ वो मिलकर 1905 का जो क्रांति हुआ उसमें कार्य कर रहे थे ताकि जो है सो वहाँ पर संविधान बने। दे वर सपोर्ट इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। उनका समर्थन जो है वहाँ के राष्ट्रवादी भी कर रहे थे, जिस तरह से पोलैंड में कर रहा था लोग। एंड द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जिदिस्ट, और मुस्लिम एरिया जो था, बाहुल्य एरिया, वहाँ पे जो जिदिस्ट थे वो लोग भी समर्थन कर रहे थे इन लोगों को, है ना। और वो वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। वहाँ के जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज है उसमें आधुनिकीकरण हो, उसमें सुधार हो, ताकि उनका समाज का विकास हो भविष्य में। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। परिणाम क्या हुआ, 1905 की क्रांति जब हो रही थी उसमें आपका जो वर्कर्स का जो एसोसिएशन था, संस्था था, उसकी संस्थाएं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी मेंबर की, है ना। व्हेन 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म 1904, रशियन वर्कर्स के जो है 4 मेंबर जो 1904 में स्थापित किया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया। प्यूटिलो जो आयरन वर्कर्स था वहाँ के जो है सो इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है ना। देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। इसलिए वहाँ के जो श्रमिक था उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बुलाया जो है सो वहाँ पे एक जो है सो आंदोलन करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन का ऐलान कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट वन स्ट्राइक। अब क्या होता है आपका, वहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद, रूसी क्रांति जब स्टार्ट हुई कुछ ही दिनों के बाद सेंट पीटर्सबर्ग जो था वहाँ पे 1,10,000 मजदूर इकट्ठा हो गए, है ना। क्यों इकट्ठा हो गए, स्ट्राइक कर दी, क्योंकि एक डिमांड करने लगे रिडक्शन इन द वर्किंग डे। उनका कहना था कि जो वर्किंग डे है, एक दिन में जो वर्क अधिक ली जाती है उसे कम करके 8 घंटा कर दी जाए। एंड इनकी द वेज, और उनका जो मजदूरी है, सैलरी है, वो बढ़ा दी जाए। एंड इम्प्रूवमेंट्स इन वर्किंग कंडीशन, और उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा कर दिया जाए। When the processions of workers led by Father Gapon, अब जो फादर गेपोन, पादरी जो गेपोन थे, उन्होंने ही जो है सो वर्कर्स का जो जुलूस था उसका जो सो नेतृत्व वही कर रहे थे। रीच द विंटर पैलेस, वो विंटर पैलेस तक पहुँचे। विंटर पैलेस जो है सो जार निकोलस सेकेंड का महल था, वहाँ तक पहुँचे। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स, लेकिन जो पुलिस जो था राजा का और उसके जो संरक्षक थे राजा के, उसने फिर अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, जिसमें से 100 लोग मारे गए। एंड अबाउट 300 wounded, और 300 लोग घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, और इसके बाद जो है रूस की क्रांति प्रारंभ हो गई, पूरे रूस में फैल गई। दैट बिकम्स नोन एज द 1905 रिवोल्यूशन, और इसी को रूस की 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज। पूरे कंट्री में स्ट्राइक कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। वैन स्टूडेंट्स बॉडी स्टेज वर्कआउट, और स्टूडेंट जो है सो कॉलेज से बाहर निकल गए। तो निकल गए कंप्लेनिंग अबाउट द लक ऑफ सिविल लिबर्टी, उनका कहना था कि जो नागरिक जो स्वतंत्रता है उसे समाप्त कर दिया गया राजा के द्वारा, इसलिए, ठीक है ना। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस। अब क्या है, एंड डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो लॉयर्स थे वहाँ के, जो डॉक्टर्स थे, है ना,
और जो मिडिल क्लास और के लोग थे, वर्कर और जो इंजीनियर थे, उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जो है सो यूनियन ऑफ इंडियंस की स्थापना कर डाला। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशंस, 1905 की क्रांति के दौरान द जार अलाउड द क्रिएशंस ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। अब जो जार जब देखा कि क्रांति काफ़ी बड़ा रूप धारण कर चुका है, वो डर गया। उसने क्या कहा, ठीक है हम मान्यता देते हैं एक जो है सो निर्वाचित परामर्शदाता संसद का, है ना, जिसे डूमा कहा जाता है, उसने मान्यता दे दी। उसके बाद क्या होता है, फॉर ये ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशंस द एग्जिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब जब क्रांति वहाँ प्रारंभ हुई तो इसी कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ट्रेड यूनियन की जो है सो आपका ट्रेड यूनियन की जो है संख्या बढ़ गई, है ना, फैक्ट्री मजदूर काफ़ी बढ़ गए, फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में बहुत सारा आया। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटी एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली। लेकिन 1905 तक जितने भी आपकी कमेटी था और जो यूनियंस था, वो जो है सो आपका चुपचाप काम कर रहा था और गैर कानूनी रूप से काम कर रहा था ना, अनाधिकृत रूप से काम कर रहा था। सिंस दे वर्स डिक्लेयर्स इलीगल, इसलिए उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सर्व्स रिस्ट्रिक्शंस वर्स प्लेस वन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और राजनीतिक गतिविधियों पे क्या क्या पाबंदी लगा दी गई थी। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विथ इन 75 डेज। अब जार ने क्या किया, जो ड्यूमा बना था जिसमें कि लिबरल वो लोग शामिल हुए थे, उनको 75 दिन के अंदर इस ड्यूमा को भंग कर दिया गया और री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा, और फिर सेकेंड ड्यूमा का गठन किया गया और 33 मंथ, उसे भी 3 मंथ के अंदर डिसमिस कर दिया गया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग्स ऑफ हिज ऑथोरिटी। वह राजा जो था लुई वहाँ का जार निकोलस, वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे कोई क्वेश्चन करे, कोई उसे प्रश्न करे, है ना, उसके पावर को कोई कम करे, उस पर कोई अंकुश लगाए। ही चेंज द वोटिंग लॉ, उसने ड्यूमा के जो रूल वोटिंग लॉ था, जो वोट देने का जो नियम था, उसे बदल दिया। एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, और जो थर्ड ड्यूमा था उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से भर दिया, यानी कि जो परंपरावादी थे, जो चर्च में और क्लर्जी नोवेल्टी को चाहते थे, विश्वास करते थे उसमें, उनको उनसे भर दिया। लिबरल एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और जो लिबरल थे और जो रिवोल्यूशनरीज थे क्रांतिकारी, उनको इससे बाहर कर दिया गया। इस प्रकार से जो है सो रूस की जो क्रांति 1905 की है, इसकी हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी, क्यों क्रांति हुई, कैसे हुई और क्या हुआ, ठीक ना। इसके बाद हम आपको बताएंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें जो रूस एम्पायर है वहाँ पे जो है सो वहाँ के राजा ने कैसे इसमें प्रतिक्रिया दिया, किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, वहाँ की जनता ने इसका क्या प्रतिक्रिया दिया, और इसके बाद क्या रूस की स्थिति हुई, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।